अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। अच्छा, सवाल ये पूछा जा रहा है मुझसे कि ये बताएँ कि डीएम जो ईगो में होते हैं, ज़्यादातर जो डीएम हैं वो ईगो से ही ऑपरेट करते हैं। तो ये जो डीएम हैं इनका जो ईगो है वो कब टूटता है? मतलब अ, अगर हम साइलेंट भी हैं और हमें पता भी नहीं है, हमारी बातचीत भी नहीं है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है या फिर साइलेंट ही जर्नी चल रही है शुरू से ही, ठीक है? मतलब जो भी कंडीशन है, बट हमारा जो डीएम है वो ईगोइस्टिक है और हमें ये भी पता है कि यार वो ईगोइस्टिक है और जो है वो अकड़ू है या जो भी मतलब कह लो, ठीक है? और फिलहाल वो साइलेंट भी है, ठीक है? तो अब उसका ईगो कब टूटता है, कब वो फ़ेज़ आता है उसकी लाइफ़ में कि वो ईगो को छोड़कर, ईगो को तोड़कर वो आगे बढ़ता है अपनी डीएफ की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों को ये सारे साइन्स जो है वो बताने वाली हूँ, फैक्टर्स बताने वाली हूँ, ठीक है? तो ये आप लोगों ने जो है वो ध्यान से सुनना है ताकि आपको पता चले कि अगर आप लोग साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका जो डीएम है वो अभी तक आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि वो अभी भी उसके अंदर ईगो तो है कि जो ईगो है वो उसको रोक रहा है, चाहे उसकी जो भी सिचुएशन है, तो वो ईगो उसको रोक रहा है कि नहीं, नहीं, अभी जो है वो नहीं जाना है, ठीक है? तो वो कब टूटेगा उसका ईगो कि वो वापस आए अपनी डीएफ के पास। साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन का साइलेंस तब ख़त्म होता है जब उनका इनर हीलिंग प्रोसेस जो है वो एक लेवल तक कंप्लीट हो जाता है। ये टाइमिंग हर जर्नी में अलग होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट साइन और फैक्टर हैं जो इंडिकेट कर सकते हैं कि डीएम कब अपना साइलेंट तोड़ सकता है, ठीक है? जब डीएम अपनी शेडोज़ फेस कर लेता है, ठीक है? यानी कि डीएम का साइलेंस यूजुअली उनके इनर फियर्स, ईगो इश्यूज़ या इमोशनल ब्लॉकेज की वजह से होता है। जब वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ और ट्रॉमास को हील कर लेते हैं, ठीक है? या फिर हील करना स्टार्ट कर देते हैं, तब वो कम्युनिकेशन के लिए ओपन होने लगते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ भी देखी जाती है कि जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जी शिफ्ट कर लेती है, जब सेल्फ लव, सरेंडर और डिटैचमेंट की स्टेज पर पहुँच जाती है, तब डीएम की एनर्जी भी शिफ्ट होती है। जब डीएफ अपना फ़ोकस जो है वो अपने ऊपर कर लेती है और डीएम की एनर्जी को चेज़ करना बंद कर देती है, ठीक है? तब डीएम जो है वो नेचुरली वापस आने लगता है। एंजल्स नंबर और डिवाइन टाइमिंग का भी यहाँ पर बहुत बड़ा खेल होता है। यूनिवर्स के सिग्नल जैसे 1111, 222, ड्रीम्स या फिर अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस इंडिकेट कर सकते हैं कि डीएम कम्युनिकेशन के लिए रेडी हो रहा है। जो डिवाइन इंटरवेंशन या सडन रियलाइजेशन डीएम को साइलेंस तोड़ने पर मजबूर कर सकती है। ड्रीम्स के ज़रिए कैसे? मतलब ड्रीम्स के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो डीएम है वो आपसे बात कर रहा है, आपके पास लौट कर आ रहा है या फिर वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके के ड्रीम्स जो हैं वो आपको आने लगेंगे। तो जब ये आने लगें तो आप समझ जाओ कि वो अपनी फ़ियर की एनर्जी से जो है बाहिर आने लगा है। और इसी तरह जो एंजल नंबर्स मैंने आपको बताया ये भी नज़र आते हैं कि जब आपको बताया जा रहा होता है कि आपका जो डीएम है वो अवेकन हो रहा है और अवेकन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी ईगो भी टूटने वाली है। जब डीएम को समझ आता है कि उनका कनेक्शन सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक डिवाइन पर्पस है, तब वो अपनी ईगो और डाउट को छोड़कर एक्शन लेने लगते हैं। और ये कब होता है? जब उनकी अवेकनिंग हो जाती है, जब उनको रियलाइज़ हो जाता है कि यार हमारी कोई बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है, कोई बहुत ही गहरा कनेक्शन है, कोई सोल कनेक्शन है, ये सिर्फ़ एक फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है। यानी कि वो इन सारी चीज़ों को महसूस करने लगते हैं कि कुछ डीएम ऐसे होते हैं ना कि जो 3D के हिसाब से सोच रहे होते हैं कि वो सोचते हैं नहीं-नहीं शायद सिर्फ़ फिज़िकल अट्रैक्शन है, सिर्फ़ सिर्फ़ अपीयरेंस मुझे इसका अच्छा लगता है या फिर इसकी बॉडी अच्छी है या फिर मतलब कुछ भी फिज़िकली जो है वो उनको ज़्यादा लगता है कि और मुझे इससे कोई अटैचमेंट नहीं है। बस हाँ, दिखने में अच्छी है और ये अच्छा है मतलब एनर्जीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। डीएफ के अंदर डीएफ जो है एनर्जी मेल में भी हो सकती है और डीएम एनर्जी फीमेल में भी हो सकती है। तो वो लोग आप अपने जेंडर के हिसाब से आप चीज़ वो देखना, ठीक है? मैं यहाँ पर जो मुझे आसान तरीका लगता है मैं उस तरीके से जो है वो आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि मतलब फिज़िकल अपीयरेंस का तो होता है मैटर कि वो भी पसंद आता है। लेकिन जब डीएम को ये रियलाइज़ हो जाता है ना कि नहीं यार फिज़िकल अट्रैक्शन से बहुत ऊँची चीज़ है ये, बहुत ऊँचा कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, दूर रहकर भी दूर नहीं रहा जा रहा है, तो वो उसकी अवेकनिंग, वो उसकी रियलाइज़ेशन स्टेज होती है, ठीक है? जब डीएम की लाइफ में कोई मेजर चेंज आता है, अगर डीएम किसी टॉक्सिक कार्मिक साइकिल में है तो जब वो उससे निकलता है तब उसका साइलेंस टूटना आसान हो जाता है। यानी कि डीएम अगर मैरिड था और या मैरिड है और कार्मिक में है और
वहाँ पे उसको पता चल रहा है कि यार ये तो मतलब मेरे साथ बड़ा ख़तरनाक मामलात हो गए और उसको मतलब एक डिवाइन की तरफ से ये सारी चीज़ें उसके साथ की जाती है, उसकी ज़िंदगी में मेजर चेंज लाए जाते हैं, तो वो अपना साइलेंट तोड़ने पर जो है वो मजबूर होता है, ठीक है? यानी कि अपने डीएफ को कॉन्टैक्ट करने पर मजबूर होता है। जब वो इमोशनली स्टेबल और सेल्फ अवेयर हो जाता है, तब वो नेचुरली डीएफ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है? तो फिर अब क्या करना चाहिए? जब तक क्या करना चाहिए? जब तक उसकी लाइफ में इंटरवेंशन नहीं हो रहा डिवाइन की तरफ से या उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा, तो क्या डीएफ वेट करे? ट्विन फ्लेम जर्नी में ना पेशेंस और सरेंडर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तो आप लोगों को कहा ही जाता है और पता भी है। अगर डीएम साइलेंट है ना, तो डीएफ का काम है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ग्रोथ पर फ़ोकस करे, ठीक है? ना कि डीएम का वेट करने के लिए बैठ जाए कि वो कब आएगा, कब उसकी लाइफ़ में कर्मा उसका कंप्लीट होगा, कब वो ये करेगा, वो करेगा और उस पे फ़ोकस है सारा और अपने ऊपर कुछ नहीं है। तो ये ना करे, अपने ऊपर फ़ोकस लगाए जब उसको पता है उसका डीएम साइलेंट है, तो अभी वो साइलेंट ही रहेगा क्योंकि अभी जो है यहाँ पर आपको जो काम है वो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है? आपका काम क्या है? सेल्फ ग्रोथ करना, ठीक है? अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फ़ोकस करना। जब आप अपनी एनर्जी बैलेंस कर लेते हैं तब डीएम खुद ही वापस आने लगते हैं। अगर आपको महसूस होने लगा है कि मूवमेंट हो रही है तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, ठीक है? डीएम का साइलेंट तभी ख़त्म होता है जब दोनों एनर्जेटिकली रेडी होते हैं। समझे आप लोग? यानी कि अगर आपने वो काम नहीं किया जो आपको करना है, ठीक है? तो डीएम भी वो काम नहीं करेगा जो उसको करना है, ठीक है? तो अगर उसका साइलेंट तोड़ना है, उसका ईगो तोड़ना है, तो यहाँ पर जो आपका काम है वो आपने बिल्कुल जो है ध्यान से करना होगा ताकि आपकी एनर्जी उस तक ना पहुँचे और उसका काम जो है वो जल्दी-जल्दी हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर डीएम जो है वो ईगो तोड़कर खुद से कॉन्टैक्ट करता है, खुद से वापस आता है। और अपनी डीएफ को अपनाता भी है, प्रायोरिटी भी देता है, रिस्पेक्ट भी करता है और उसको अटेंशन भी देता है। और फिर वो उसके साथ ईगो से बिल्कुल ऑपरेट नहीं करता क्योंकि वो उसकी वैल्यू को, उसकी वर्थ को समझ चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात आई समझ में? अगर नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बता दूँगी, ठीक है? और अगर आ गया हो समझ में तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है? कि किसी तरह की कोई हेल्प हुई आपकी, कुछ हेल्प मिली मेरी गाइडेंस से, ठीक है? और मेरी गाइडेंस से अगर आप लोगों को हेल्प मिलती है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद इस तरह की आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाती रहूँ, ठीक है? तो अब आप लोग जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।